छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में स्थापित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में गुरुवार को हुई हिंसा थम चुकी है, लेकिन इस हिंसा ने कई सवाल छोड़े हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। विकास के नाम पर बस्तर में जो कुछ हो रहा है, ताज़ा घटनाक्रम उसी का परिणाम है। गुरुवार देर रात सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा प्लांट में घुसकर की गई व्यापक तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एहतियातन प्लांट को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। गांव में अब भी पुलिस बल तैनात है, अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में स्थापित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट इन दिनों ग्रामीणों के आक्रोश का केंद्र बन गया है। ये घटना केवल तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय संतुलन, प्रशासनिक जवाबदेही और औद्योगिक विकास के मॉडल के बीच टकराव की एक जटिल तस्वीर भी है। गुरुवार देर रात सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा प्लांट में घुसकर की गई व्यापक तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एहतियातन प्लांट को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। गांव में अब भी पुलिस बल तैनात है, अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। हालांकि हिंसा थम चुकी है, लेकिन ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो मक्का प्रसंस्करण केंद्र के जो है वेस्टेज को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें इनके द्वारा यहाँ पर धंधा पसंद किया गया था। तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर आई और माहौल को शांत कराते हुए, सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, पॉजिटिव बात हुई है। वो हम बात मानने को तैयार हैं और उन्होंने भी सहमति जताई है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। ये घटना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि औद्योगिक विकास और ग्रामीण जीवन के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। जिस प्लांट को क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति का मॉडल बताया गया था, वही आज स्थानीय किसानों के आक्रोश का केंद्र बन गया है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस इकाई का उद्देश्य क्षेत्र के लगभग 65,000 किसानों से मक्का खरीदना और प्रतिदिन लगभग 80,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करना था। इसे रोजगार सृजन और कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले केमिकल युक्त अपशिष्ट जल का समुचित निपटान नहीं किया गया। उनका कहना है कि यह अपशिष्ट खेतों और जल स्रोतों की ओर बहाया जा रहा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है, मिट्टी की उर्वरता घट रही है और तालाबों का पानी प्रदूषित हो गया है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि पशुओं की मौत तक हुई है और गांव में बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 1 वर्ष से लगातार शिकायत कर रहे थे। पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक ज्ञापन सौंपे गए, प्लांट प्रबंधन को लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। ये लंबी अनसुनी ही धीरे धीरे आक्रोश में बदलती गई। जब लोगों को ये महसूस होने लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो सामाजिक असंतोष का उबाल अचानक फूट पड़ता है। गुरुवार को भी यही हुआ। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्लांट परिसर में प्रवेश कर मशीनों, कार्यालय सामग्री और वाहनों में तोड़फोड़ की। सही ढंग से चलता तो हम चलने देते है ना। अभी देखा जा रहा है तो बहुत नुकसान है और आने वाली भविष्य के लिए भी खतरा दिख रहा है, क्योंकि बदबू और पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सर, हम इस बारे में कई बार शिकायत दिए थे, थोड़ा सा बंद रहे और जो भी समस्या है उसको पहले निराकरण करो तब चालू करो। लेकिन कई बार उस बात को अवगत कराया गया, उसके बाद भी इन लोग ने उस को समाधान नहीं किया, तब इस स्थिति में ये हाल हुआ। सर, हम अभी मांग हुई है हमारा बंद ही रहे और उसके सिवाय हम कुछ दूसरा मांग नहीं करेंगे। नहीं, इसके अलावा अगर अपशिष्ट पदार्थ जो जा रहा है खेतों में,
वो कहीं और जाने लगे, उसके लिए प्लांट बन जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसके लिए नहीं होगा सर, लेकिन इसके लिए और भी तो जहाँ जाएगा सर वहाँ भी तो अपशिष्ट से पर्यावरण को नुकसान है। कृषि पर निर्भर ग्रामीण समाज में यदि फसलें लगाकर प्रभावित हों, आय घटे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ें तो असंतोष स्वाभाविक है। घटना के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी हुई। कुछ समय के लिए पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ मैं लोडिंग के लिए आया था, 2 दिन से माल में पानी नहीं था और वो भूसा नहीं था, इस वजह से मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ। बोले हो जाएगा, लेकिन अचानक में क्या मैटर हुआ क्या नहीं इसका तो पता नहीं। हाँ, तो अचानक मेरे को बोले भैया तुम अपना गाड़ी बाहर निकालो, हम आपको छोड़ देंगे, आप हैंडीकैप आदमी हो। गाँव वाले ने मेरे को ऐसा बोले, आप बोले हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बोले नहीं, बोले बाहर जो गाड़ी निकलेंगी तो बोले आपकी जला भी सकते हैं। बोले आप एक काम बोले गाड़ी ऐसी लगाओ, तो ऐसी मैंने गाड़ी दबाया तो लोग डंडे वंडे लेके और चिढ़ गए। हमारी बात क्यों नहीं माना इसने करके, तो हम जंगल भाग गए। 2 घंटे जंगल में छुपे रहे, वो भी अंदर में कंपनी के अंदर में कचरा है पीछे साइड में प्लांट के पास में, वहाँ पर पुलिस तो भगुड़ी निकली यहाँ की, वो भागी रात में, हमने देखी है उनको, आगे कुछ नहीं किए। पुलिस भी आई, 6-7 पुलिस क्या कर लेंगे। घटना के सामाजिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों के अनुसार प्लांट से आने वाली तीखी दुर्गंध के कारण एक शादी समारोह तक प्रभावित हो गया, जहां बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ा। ये केवल असुविधा का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीण सामाजिक प्रतिष्ठा और सामुदायिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा बन गया। जब प्रदूषण का असर आर्थिक नुकसान से आगे बढ़कर सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करने लगे, तो प्रतिक्रिया और तीव्र हो जाती है। कल शादी वादी था सर, और बीच में भी शादी था, उस समय भी मतलब मेहमान आए थे, कुछ बाराती आए थे। उन लोग खाना उना नहीं खाए, ऐसे उठ के निकल गए। तो कल भी शादी था रात को? हाँ, कल भी शादी था। तो कल भी वैसे ही हुआ था? हाँ, वैसे हुआ था सर। इसके कारण ही मतलब लोग भड़क गए। हाँ। और उसको ना शिकायत भी तो दिए थे पहले, खुशबू मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, मक्खियाँ, तो जिसके कारण बारात जो वापस गए बिना खाना वाना खाए। हाँ, बिना खाए। प्रशासन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। ये कदम तत्काल तनाव कम करने के लिए आवश्यक था, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये कदम स्थायी समाधान की दिशा में पहला कदम बनेगा या केवल तात्कालिक शांति स्थापित करने का प्रयास रह जाएगा। यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हुई तो अविश्वास और गहरा सकता है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और अपशिष्ट प्रबंधन योजना अनिवार्य होती है। यदि प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार पर्याप्त नहीं था तो ये नियामकीय निगरानी की कमी को दर्शाता है। विकास की किसी भी परियोजना का मूल्यांकन केवल निवेश और उत्पादन क्षमता से नहीं किया जा सकता, उसे सामाजिक स्वीकृति और पर्यावरणीय स्थिरता के पैमानों पर भी खरा उतरना होता है। विगत के कुछ महीनों से इसमें तनाव की स्थिति चल रही थी, हमारा बातचीत भी इसमें चल रहा था। ग्रामीणों को कुछ ज़्यादा आक्रोश था इसमें, तो आज थोड़ा सा आक्रोश ज़्यादा हुआ, पर हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। डीएम तहसीलदार, एडिशनल एसपी सभी ने ग्रामीणों को समझाइश दिया है और समझाइश देने के बाद ग्रामीण भी सहमत हो गए हैं और अभी जो स्थिति है शांतिपूर्ण है और नज़र हम वैसे बना के रखे हुए। ये घटना नीति निर्माताओं के लिए भी एक संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को स्थानीय समुदाय के साथ सतत संवाद बनाए रखना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय और प्रभावी होना चाहिए। यदि प्रारंभिक स्तर पर ही किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता तो शायद स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। दीर्घकालिक समाधान के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक है। पहला, अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक उपचार और सुरक्षित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरा, प्रभावित किसानों के नुकसान का स्वतंत्र आकलन कर मुआवजा दिया जाए यदि नुकसान प्रमाणित होता है। तीसरा, एक संयुक्त निगरानी समिति बनाई जाए जिसमें प्रशासन, प्रबंधन और ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल हों ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चौथा, पर्यावरणीय मानकों की नियमित जांच और सार्वजनिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था हो। कोकोडी गांव की एक घटना विकास मॉडल पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
यदि औद्योगिक परियोजनाएं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें लेकिन स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी करें तो वे संघर्ष का कारण बनती हैं। दूसरी ओर यदि प्रशासन और उद्योग मिलकर पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा तैयार करे तो वही परियोजना क्षेत्रीय समृद्धि का आधार बन सकती है। फिलहाल गांव में शांति तो है लेकिन ये अस्थायी है। असली परीक्षा प्रशासन और प्रबंधन की है। क्या वे इस संकट को अवसर में बदलकर विश्वास बहाल कर पाएंगे या ये घटना भविष्य में और बड़े टकराव का संकेत साबित होगी? कोंडागांव के इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन केवल नीतियों में नहीं बल्कि जमीनी क्रियान्वयन में दिखना चाहिए। तभी उद्योग और ग्रामीण समाज के बीच स्थायी सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।